ईरान एक बार फिर वैश्विक राजनीति के सबसे खतरनाक चौराहे पर खड़ा दिखाई दे रहा है और सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल अमेरिका की रणनीति का है। सवाल सत्ता परिवर्तन के उस पुराने स्क्रिप्ट का है जिसे वॉशिंगटन कई बार दोहरा चुका। ईरानी सरकार अमेरिकी सेना के इस रुख को बखूबी समझती है। इतिहास गवाह है कि वेनेजुएला में ड्रग्स तस्करी के आरोपों के नाम पर तत्कालीन राष्ट्रपति पर कार्रवाई की कोशिश और अब वही पैटर्न ईरान के मामले में उभरता दिख रहा है। यानी ईरान पर एक्शन के लिए मानवाधिकार आयोग के नियमों के उल्लंघन का बहाना तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 18 दिनों में ईरान में करीब 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनकारियों को लीड करने वाले 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी के नाम से प्रदर्शनकारी को फांसी दिए जाने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई और ईरानी फोर्स में खौफ पैदा कर दिया, क्योंकि ट्रंप का बयान था अगर प्रदर्शनकारी को फांसी हुई तो अमेरिकी मिसाइल पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ट्रंप के डबल प्लान का सीधा ऐलान था। पहला प्लान ये कि मानवाधिकार उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और दूसरा प्लान ये कि इसी आधार पर सैन्य हस्तक्षेप को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में पेश कर दिया जाए। अब जरा इरफान सुल्तानी के बारे में भी जान लीजिए। 26 साल के इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन बाद 11 जनवरी को इरफान को मोहरे-बेह का दोषी करार दिया गया। ईरान में मोहरे-बेह का मतलब होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इरफान का कोई ट्रायल नहीं हुआ, बिना वकील बिना सुनवाई के ही फांसी की सजा सुना दी गई। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की सत्ता को लेकर काउंटडाउन की चर्चा तेज हो गई है। क्या ये सत्ता परिवर्तन की तैयारी है? पश्चिमी एशिया में एक और अस्थिरता की पटकथा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत 5 जनवरी 2026। भारत सरकार ने ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। MEA ने कहा है कि भारतीय नागरिक जल्द ईरान छोड़ें। मदद के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करें। सभी भारतीय ईरान छोड़ने के लिए तैयार रहें। ईरान में हो रहे प्रदर्शन वाली जगह पर जाने से बचें। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें। भारतीय अपने ID पासपोर्ट तैयार रखें। MEA ने अपनी एडवाइजरी में अगले आदेश तक ईरान नहीं जाने की भी सलाह दी। भारत 14 जनवरी 2026। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को उपलब्ध साधनों से जल्द देश छोड़ने की सलाह जारी की। अमेरिका 5 दिसंबर 2025। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के लिए लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अमेरिकी नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा। 13-14 जनवरी 2026 वर्चुअल US एम्बेसी ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर अमेरिकियों से तुरंत प्रस्थान की अपील की। ऑस्ट्रेलिया 7 जनवरी 2026। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नागरिकों को हिंसक प्रदर्शनों और अस्थिर सुरक्षा स्थिति के कारण जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ने की सलाह दी। कनाडा 13 जनवरी 2026। ग्लोबल अफेयर कनाडा ने कनाडाई नागरिकों को चेतावनी जारी कर कहा कि अगर सुरक्षित हों तो वो तुरंत ईरान छोड़ दें। तुर्की और आर्मेनिया के रास्ते निकासी की योजना बनाई जा रही है। ईरान की कई उड़ानें सस्पेंड की जा चुकी हैं और काउंसलर सेवाओं की समीक्षा की जा रही है। ताइवान 13 जनवरी 2026। ताइवान ने ईरान के लिए यात्रा चेतावनी को उच्चतम स्तर पर ले जाते हुए अपने नागरिकों से जल्द देश छोड़ने को कहा। मलेशिया 17 जून 2025। मलेशियाई विदेश मंत्रालय ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए मलेशियाई नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील की है। पाकिस्तान 14 जनवरी 2026। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने और अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। कुवैत जनवरी 2026 की शुरुआत। कुवैत ने अपने नागरिकों को ईरान में सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की। यानी साफ है कि ईरान अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा पश्चिम एशिया इसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन पहले सवाल ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी और खुली जंग हुई तो क्या ईरान अमेरिका के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा? जवाब है बहुत मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के लिए भी ईरान को आसानी से हराना आसान नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको कुछ बड़ी वजहें बताते हैं।
अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है। आधुनिक वायुसेना, नौसेना, सैटेलाइट, ड्रोन की सुविधा, ग्लोबल मिलिट्री बेस और सहयोगी देशों का साथ है। अमेरिका इराक और अफगानिस्तान जैसा लंबा युद्ध भी नहीं चाहे। ईरान की बात करें, ईरान की पारंपरिक सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ताकत रखती है। ईरान अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकता है। हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, इराक और सीरिया से समर्थन की उम्मीद, ये गुट अमेरिका और सहयोगियों पर लगातार दबाव बना सकते हैं। ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य में तेल सप्लाई बाधित कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। यानी साफ है कि दोनों देश सीमित हमले करेंगे। अमेरिका ईरान को डराने और सीमित हमले की कोशिश करेगा। सत्ता, प्रशासन और मनपसंद सरकार की रणनीति के तहत ही ईरान पर दबाव बनाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जिस अंदाज में दुनिया भर के देशों पर टैरिफ वॉर का प्रेशर बना रहे हैं, ये भी तय है कि वो अपने सहयोगी देशों को धीरे धीरे खुद से दूर कर रहे हैं, जो अमेरिका तो क्या किसी भी देश की न्यू जियोपॉलिटिक्स में सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।